उस लीडर का कि जिसने खमीनी साहब के साथ भी काफी रगबत आमेज जिनका ताल्लुक था, उसको उसका वो बदला ना ले। अब ये तो हो गई कि ईरान क्या करेगा। ईरान बिल्कुल बाज नहीं आएगा, और रशिया और चीन आज अमली तौर पर मैदान में आ गए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इससे बंद होना चाहिए एस्केलेशन को, और फौजी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए। मगर पाकिस्तानी एटमी पाकिस्तान ने ये मजम्मत जरूर की है और ये भी कहा है कि हम ईरानी कौम के साथ हैं, मगर ये नहीं कहा कि इसे डी एस्केलेट करें। उस टोन में नहीं कहा जिसमें चाइना और रशिया कह रहे हैं। अब बात यह है कि माजी में 1967 में भी यहां से हमारे अरब इजराइल वार में हमारे पायलट्स जाते हैं। फिर 1973 में भी वो कपूर वार में हमारे वो फाइटर जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम था सत्तार अलवी साहब का, कि जिसको सीरिया ने ब्रेवरी का, बहादुरी का सर्टिफिकेट भी अता किया था, क्योंकि उन्होंने वहां जाके इजरायली जहाज गिराए थे। तो उस वक्त तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी नहीं था, और वहां पे जाके मिडिल ईस्ट में जाकर के रिपोर्ट ये किया गया कि वो उन्होंने ये वॉलंटियरली किया था। वो ये किस तरह मुमकिन है? और अगर ये मान भी लिया जाए तो क्या आज की एयरफोर्स या आज का हमारा एटमी पाकिस्तान क्या वॉलंटियरली ईरानियन को बचाने के लिए, जो हमारे साथ 900 किलोमीटर की वो बॉर्डर भी रखते हैं, पट्टी भी, सरहदी पट्टी है, यानी गोया अपने आप को बचाने के लिए उधर नहीं जा सकते। आज हम एटमी पाकिस्तान है, उस वक्त हम एटमी नहीं थे। या आज हम सिर्फ मजम्मतों तक ही कायम रहेंगे। और लीडरशिप की कमी, उस वक्त एक लीडर था 1973 में जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था। तो सत्तार अलवी साहब और एक और साहब वहां चले गए थे सीरिया और इजिप्ट और इसराइल के जंग के दौरान, और सीरियन गवर्नमेंट ने सत्तार अलवी साहब को एक ब्रेवरी का सर्टिफिकेट भी अता किया था। और ये